गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। और हाँ, पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे 2026। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के पहले एपिसोड के बारे में। 18 जनवरी को रिलीज कर दिया था, पर मैं दूसरे काम में लगा था तो कल नाइट में देखा और पहला एपिसोड, वाह, मतलब जैसा सोचा था वैसा। जब इसका टीजर ट्रेलर आया था तब मैंने इसके बारे में बताया था क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, वही सब हमें दिखाया जा रहा है। तो आइए, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, लेकिन पहले इस वीडियो को देखना, तब आप समझ पाएंगे कि क्या क्या हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब लगभग स्टोरी में भी मैंने तो देख रखा है, तो पूरी स्टोरी बताऊंगा और हिडन डिटेल्स भी बताऊंगा, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। और हाँ, सब पे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट। हाँ, कमेंट का ऐसा रहेगा कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो भी बताना, और जो चीज़ बेकार लगे वो भी बताना, जब मैं अगली वीडियो डालूँ तो उसमें वो सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है एक बारिश वाले मैदान से, जो कि बहुत ज़्यादा हरा भरा है, और जहाँ जो डंक है, मतलब कि सर डैकन द टाल, वो अपने गुरु सर आर्लन ऑफ पेनी ट्री को दफना रहे हैं। सर आर्लन एक हेज नाइट, मतलब कि हेज नाइट को ये समझो कि एक गरीब और घूमने वाला योद्धा, ठीक है, जिन्होंने मरने से पहले डंक को नाइट बनाया था। हालांकि इसका कोई गवाह नहीं है, मतलब ये है कि सर आर्लन ने सर डैकन को योद्धा बनाया, मतलब कि शपथ खवाई। वो किसके सामने खाई, क्योंकि उधर तो वो दोनों ही थे केवल, और तो कोई था ही नहीं। एग से मुलाकात। S4 टूर्नामेंट की ओर जाते समय डक एक सराय में, मतलब कि खाने पीने के लिए रुकता है, तो वहाँ उसे एक लड़का मिलता है एग, जिसे वह अस्तबल का लड़का समझ लेता है, क्योंकि थोड़ा गरीब टाइप का दिखता है। एग डंक का मतलब कि सहायक बनने की जिद करता है, लेकिन डंक पहले उसे मना कर देता कि भाई तू रहने दे, तू अभी छोटा बच्चा है। ठीक है। S4 टूर्नामेंट। डंक अपनी किस्मत आजमाने के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचता है, लेकिन टूर्नामेंट के मास्टर जो प्लेमर हैं उसे मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भी नामी नाइट उसे पहचानने या उसकी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो ये भी कहता है कि अगर कोई गवाही दे दे तो मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा। अथियन। डंक की मुलाकात होती है लाफिंग स्टॉर्म के नाम से मशहूर लाइलन बेरेथियन से, जो डंक की लंबाई और सादगी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। और फिर वो दोनों लोग शराब पीते हैं, फिर डांस भी करते हैं बहुत ज़्यादा। मैनफ्रेड डोडेरियन। डंक को उम्मीद थी कि सर मैनफ्रेड उसकी गवाही देंगे, लेकिन वो डंक और सर आर्लन को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो वो मना इसलिए कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो डंक है वो प्लाइमर से कहता है कि जो मैनफ्रेड हैं उनके पिता के लिए मेरे जो सर हैं उन्होंने युद्ध किया था और वो घायल भी हुए थे। तो जो मैनफ्रेड होता है वो कहता है ऐसे तो बहुत सारे घायल होते हैं, हर किसी को हम याद नहीं रखते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम और तुम्हारा जो गुरु है वो कौन है भाई, मैं गवाही नहीं दे सकता। वो साफ इनकार कर देता है। तो मेरे दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है टांसेल को, मतलब कि डंक एक कठपुतली शो देखता है, जहां उसे टांसेल नाम की एक लेडी कलाकार दिखती है और उसकी तरफ वो आकर्षित भी होता है। एंडिंग की बात कर लेते हैं, एपिसोड की एंड। तो थक हार कर जब पूरी वो कोशिश कर लेता है कि डंक की कोई गवाही दे दे, तो उससे कोई मिलता ही नहीं है। तो वापस वो अपने घोड़ों के पास आता है, और जब वो अपने घोड़ों के पास आता है तो वो देखता है कि उधर एग है, वही बच्चा, पता नहीं कैसे आ गया। फिर वो उससे पूछता कि तुम इधर कैसे आए, तो वो बताता है कि मैं तो बैलगाड़ी से आया हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा। तो आखिरकार डंक उसे अपना साथी बना लेता है, और जो डंक है वो खुद को सर डैकन द टाल के नाम से बुलाता है। एपिसोड के अंत में दोनों जमीन में लेटे हुए होते हैं और सितारे देखते हैं, जिससे एग सौभाग्य का संकेत मानता है। तो मेरे दोस्तों इसमें हमें ये दिखाया गया है कि जो कहानी है बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड लेवल की है। इसमें जो ड्रैगन्स हैं बड़े युद्ध की बजाय एक आम नाइट के संघर्ष को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी मतलब बढ़िया है। अब बात करते हैं हिडन डिटेल्स की मेरे दोस्तों। पहला है एग की असली पहचान का हिंट। तो मेरे दोस्तों एग का सिर पूरी तरह मुड़ा है। तो मेरे दोस्तों वह खुद को एग कहता है, लेकिन उसका बोलने का जो तरीका है, समझने का तरीका है, उससे मतलब ये लगता है कि वो एक साधारण और अस्तबल वाला लड़का नहीं है। कॉमिक और नोवेल
में ये है कि एग असल में एगोन टारगेरियन है जो भविष्य में राजा होगा। दूसरा है गिरता हुए सितारे, टारगेरियन भविष्य। एंडिंग सीन में गिरते हुए जो सितारे हैं वो सिर्फ लकी साइन नहीं है, टारगेरियन इतिहास में आसमान के संकेत हैं, वो भविष्य की घटनाओं से जुड़े होते हैं। ये एगोन के महान भविष्य का सिंबॉलिक और शैडोइंग है। सर आर्लेन की नाइटहुड, डंक को नाइट बनाने का कोई गवाह नहीं है। वेस्टरोस में ये बड़ा अपराध माना जाता है। यह सीरीज का एक मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या नाइट होना नाम से ही होता है या कर्म से होता है। नेक्स्ट है लेओलिन बैराथियोन, उसका नाचना, हंसना और ओपन पर्सनैलिटी, यह डीएनए आगे चलकर रॉबर्ट बैराथियन ग्रैंडी में दिखता है। एसफोर्ड मेडाओ का भविष्य का कनेक्शन, यही जगह आगे चलकर एसफोर्ड टोरनी थ्योरी से जुड़ती है। स्टार्क, टारगेरियन, बैराथियन, टेंसल का पपेट शो, उसका शो सिर्फ मनोरंजन नहीं है। पपेट्स में राजाओं की मूर्खता, तलवारों का पतन, वेस्टरोस की राजनीति पर साइलेंट कटाक्ष, टोंडेरियन का इनकार, मैनफ्रेड डेडोरियन का मना करना। वेस्टरोस में नाम और पावर ही सब कुछ है, सच्चाई कुछ नहीं। यही सिस्टम आगे चलकर गेम ऑफ थ्रोन्स की ट्रेजेडीज बनता है। सर डेकन द टाल नाम का इम्पोर्टेंस, डंक खुद अपना नाम चुनता है। यह सेल्फ मेड हीरो का जन्म है, आगे चलकर यही नाम महान काम करेगा। ड्रैगन्स की गैर मौजूदगी जानबूझकर की गई है, ड्रैगन नहीं दिखाए गए हैं ताकि फोकस रहे इंसान, सम्मान और दोस्ती। यह सीरीज की एक मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओवरऑल यह एपिसोड असल में बताता है कि महान इतिहास अक्सर छोटे और साधारण लोगों से ही शुरू होते हैं। डंक और एग की जोड़ी भविष्य की वेस्टरोस की एक नींव होगी। कैसा लगा वीडियो? फिर अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, जो कुछ मन में हो वो बताना, जो अच्छा ना लगे वो भी बताना, जिससे मैं आने वाली वीडियो रहेगी उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे इसके सेकंड एपिसोड में। ठीक है, क्या क्या रहेगा वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है।